है तो गुस्ताखी, लेकिन बस करनी पड़ेगी। अब क्या करो, मेरे एक दोस्त हैं जानवरों के डॉक्टर हैं, तो वो मुझे अपना एक किस्सा सुना रहे थे। कहते कि मैं पिछले हफ्ते की बात है कि मैं अपने दफ्तर में बैठा था, अचानक एक गैर मामूली नंबर से मुझे कॉल आई, यानी एक इंपॉर्टेंट नंबर से कॉल आई। 15 मिनट के अंदर अंदर अपनी सराउंडिंग्स की क्लियरेंस थी। ठीक 15 मिनट बाद 5 बख्तरबंद गाड़ियां घूमकर मेरे ऑफिस के अतराफ में आ रुकी। सिविल वर्दी में मलबूस तकरीबन हसास इदारों के लोग दफ्तर में आए। एक ऑफिसर आगे बढ़ा, अमेरिका की सफीर आई हैं, उनके कुत्ते को प्रॉब्लम है, उसका इलाज करिए। थोड़ी देर बाद एक फरंगी औरत और उसके साथ एक आली नस्ल के कुत्ते के साथ दाखिल हुई। कहने लगी, मेरे कुत्ते के साथ अजीब व गरीब मसला है, ये नाफरमान हो गया है, इसे मैं पास बुलाती हूँ, ये दूर भाग जाता है। खुदारा कुछ करिए, ये मुझे बहुत अजीज है और इसकी बेइतनाई मुझसे सही नहीं जाती, मुझे समझ नहीं आती। मैंने कुत्ते को गौर से देखा। 15 मिनट जायजा लेने के बाद मैंने कहा, मैडम ये कुत्ता एक रात के लिए मेरे पास छोड़ दे, मैं इसका जायजा लेकर हल करता हूँ। उसने बेदिली से हामी भर ली, सब चले गए। मैंने कमदार को आवाज लगाई, फैजू इसे भैंसों वाले बाड़े में बांध के आ, और सुन, इसे हर आधे घंटे बाद ना चमड़े के लित्तर मार, हर आधे घंटे बाद सिर्फ पानी डालना है, जब पानी पी ले तो फिर लित्तर मार। कमदार जट आदमी था, सारी रात कुत्ते के साथ लित्तर ट्रीटमेंट करता रहा। सुबह मैं पूरा अमला लिए मेरे ऑफिस के बाहर सफीर जुल्फे परेशान लिए ऑफिस में आदम की। सर, व्हाट अबाउट माय पप? आई सेड, होप योर पप हैज मिस्ड यू टू। कमदार कुत्ते को ले आया। जो ही कुत्ता कमरे के दरवाजे में आया, छलांग लगाकर सफीर की गोद में आ बैठा। लगा दुम हिलाने, मुंह चाटने। कुत्ता मुड़ मुड़ तशक्कुर अमेज निगाहों से मुझे तकता रहा। मैं गर्दन हिला हिला के मुस्कुराता रहा। सफीर कहने लगी, सर आपने इसके साथ क्या किया कि अचानक इसका ये हाल हो गया? मैंने कहा, रेशम व अतलस, एयर कंडीशन रूम, आला पाए की खुराक खा खा के ये खुद को मालिक समझ बैठा था और अपने मालिक की पहचान को भूल गया था। बस उसका ये खन्नास उतारने के लिए उसको जरा साइकोलॉजिकल प्लस फिजिकल ट्रीटमेंट की अशद जरूरत थी, वो दे दी। नाउ इट इज ओके, नाउ ही इज ऑल राइट।